हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि या तो पन्ना पलटना है या फिर किताब बंद करनी है। नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अध्याय उत्तक के बारे में चर्चा करूं। उत्तक, जिसको टिश्यू भी कहा जाता है। उत्तक सामान्य तौर पर ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। उत्तक यानी टिश्यू। टिश्यू अध्याय को हम लोग आज चर्चा करेंगे टिश्यू अध्याय पर, और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और पसंद आने पर लाइक करके कमेंट करते हुए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए उत्तक की बात करते हैं। सामान्य तौर पर उत्तक को कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। कोशिकाओं का समूह, कोशिका समूह। सामान्य तौर पर ग्रुप ऑफ सेल यानी सेट ऑफ सेल को उत्तक कहते हैं। उत्तकों का अध्ययन औतकी विज्ञान कहलाता है, यानी उत्तक का अध्ययन औतकी कहलाता है, और इसे सामान्य तौर पर अंग्रेजी के में जो है सो ऑप्शन भी दिया जाता है हिस्टोलॉजी, है ना। औतकी विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। उत्तक कोशिकाओं के ऐसे, यदि वैज्ञानिक रूप से इसकी शुद्ध भाषा पर परिभाषा की चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि कोशिकाओं के ऐसे समूह जिसकी उत्पत्ति, कार्य और संरचना एक समान होती है उसे ही उत्तक कहा जाता है। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना एवं कार्य समान होते हैं उत्तक कहलाते हैं। उत्पत्ति, रचना एवं कार्य एक समान होती है उत्तक कहलाते हैं। एक समान होते हैं उसे ही उत्तक कहलाते हैं। उत्तक कहलाते हैं। Origin, structure and function same of all cell, group of cell is called tissue. उत्तक का विश्लेषण करने के लिए उत्तक को दो रूपों में बांटा जाता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि यह कोशिकाओं का समूह है, और कोशिका क्या होता है? लाइफ का स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है, और विभिन्न कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग उत्तक कहते हैं। और जब ये कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, कोशिका लाइफ में का स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे लघुत्तम इकाई है, और कोशिका लाइफ में है तो स्वाभाविक है लाइफ इस वातावरण में, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। तो
जब कोशिका प्लांट और एनिमल दोनों में है तो स्वाभाविक है, दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट है तो स्वाभाविक है दोनों में उत्तक भी है। और इस उत्तक को हम वर्गीकरण करेंगे तो दो रूपों में देखते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो अध्ययन की दृष्टि से हम लोग पहले कोशिकाओं उत्तक को दो रूपों में, एक पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। जंतु उत्तक, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। पादप कोशिका, पादप उत्तक को भी और भी ज्यादा विश्लेषण करने के लिए हम इसे और कई रूपों में विभाजित करके देखते हैं। और पेड़ पौधों में उत्तक मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो तीन रूपों में देखते हैं, उसके बाद फिर और भी चर्चा करूंगा। एक एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस उत्तक। दूसरा वैस्कुलर टिश्यू, यानी संवहन जो करता है, यानी वहन करने वाला, कैरी करने वाला उत्तक है। दूसरा वैस्कुलर यानी संवहन उत्तक। और तीसरा आधार उत्तक, आधार ग्राउंड टिश्यू, आधार उत्तक। जंतु उत्तक को भी हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार विभिन्न रूपों में, विभिन्न वर्गों में बांटकर देखते हैं। इसमें भी चार मुख्य रूप से देखते हैं। नंबर एक, एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम, एपिथेलियम उत्तक। दूसरा संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। तीसरा मांसपेशीय उत्तक, मसल, मांसपेशी उत्तक। और चौथा नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि उत्तक को हम दो वर्गों में बांटे हैं, एक पौधे, पेड़ पौधे में उत्तक और दूसरा जंतु में, प्राणी में। और पेड़ पौधों को भी हम लोग तीन वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे, एक एपिडर्मिस, दूसरा संवहन और तीसरा आधार उत्तक। एपिडर्मिस उत्तक, वैस्कुलर उत्तक है ना, इसको एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टिश्यू, इसको वैस्कुलर टिश्यू जो संवहन है या फिर वाहिकाएं होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। और तीसरा ग्राउंड टिश्यू, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मसल एंड नर्व टिश्यू। अब एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये रहा। अब हम फिगर के साथ यदि पादप उत्तक का चर्चा करते हैं तो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले अब हम पादप उत्तक की बात करते हैं। पादप उत्तक ये पौधा आप लोग देखते होंगे, वातावरण में धरातल पर पेड़ पौधा हम देखते हो। मान लिया ये एक प्रकार का पादप है। चलिए इसी फिगर के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एपिडर्मिस टिश्यू की बात करते हैं, यानी जो पौधे के जो बाहरी आवरण होता है वह एपिडर्मिस उत्तक का बना होता है। एपी से ही नाम लगता है एपिडर्मिस, जो बाहर यानी पादपों के बाह्यतम भाग में पाया जाने वाला उत्तक एपिडर्मिस। पौधों के बाह्यतम भाग में, पौधों के बाह्यतम भाग में पाया जाने वाला उत्तक एपिडर्मिस उत्तक होता है। उत्तक एपिडर्मिस होता है। एक युवा पौधा यानी एक मैच्योर प्लांट का लगभग संपूर्ण बाहरी कवच इसी एपिडर्मिस उत्तक से बना होता है। क्या कहते हैं कि एक युवा पौधा का सबसे बाहरी भाग संपूर्ण बाह्य कवच इसी उत्तक से बना हुआ। एक युवा पौधा का संपूर्ण बाह्य कवच इसी उत्तक का बना होता है। इसी उत्तक का बना होता है। ये देख लीजिए, ये जो है ये आपका एपिडर्मिस टिश्यू है। एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस पौधा का बाहरी आवरण जो है, संपूर्ण बाहरी आवरण का कवच जो है सो एपिडर्मिस टिश्यू का बना होता है। कठोर रूप होता है। चलिए दूसरा हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, यानी वाहिका उत्तक। यह जो है वाहिका उत्तक या संवहन उत्तक या फिर वेस्कुलर उत्तक जो है, ये पौधों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पौधों के आंतरिक भाग में। पौधों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। आंतरिक भाग, पौधों के आंतरिक भाग में पाया जाता है यहाँ। और इस उत्तक का जो मुख्य कार्य होता है वह पौधों में पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का वहन करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। इसका जो कार्य होता है जो मुख्य कार्य है वह पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का संवहन करना। पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का संवहन करना, कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। और यह जो है वेस्कुलर टिश्यू जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू एक जाइलम और दूसरा
फ्लोएम। तो संवहन ऊतक का मुख्य कार्य हम बताएं कि पौधों में पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह संवहन करना, भेजना और लाना। संवहन ऊतक भी दो प्रकार के, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ये पौधों के सर्वाधिक आंतरिक भाग में पाया जाता है। ये टिश्यू जो है पौधों के सर्वाधिक आंतरिक भाग में पाया जाता है। जाइलम पौधों के सर्वाधिक आंतरिक भाग यानी पिथ में पाया जाता है। जाइलम क्या है? पौधों के सर्वाधिक आंतरिक भाग में, सबसे अंदर आंतरिक भाग यानी पिथ में पाया जाता है। और इस जाइलम का मुख्य कार्य है कि जड़ों से खनिज लवण, देख लीजिए ये जड़ है, यहां से पानी डालते हैं या मिनरल जो भी है मिट्टी में, तो पौधों से खनिज लवण लेकर जड़, पौधों के जड़ों से खनिज लवण लेकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, यानी इसका जो कार्य है यह जड़ों से यानी पौधों के जड़ों से खनिज लवण एवं जल, जड़ों से यानी खनिज लवण एवं जल को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, अन्य भागों तक पहुंचाना। यहां से मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हुए ये पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम, और यह पौधों के सबसे आंतरिक भाग में स्थित होता है। प्रश्न यदि पूछेगा कि पौधों के सबसे आंतरिक भाग में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, तो जाइलम। दूसरा फ्लोएम की बात हम करते हैं, तो फ्लोएम, यह फ्लोएम जो है पौधों में जो जाइलम आंतरिक भागों में पाया जाता है, इसके ठीक बाहर, इसके ठीक बाहर और एपिडर्मिस के ठीक अंदर पाया जाता है। इस तरह से कर सकते हैं, ये जाइलम हुआ, जाइलम के ठीक बाहर ये भी जाइलम है, जाइलम के ठीक बाहर एरो नीचे कर दीजिए। ठीक, ये क्लियर हो गया कि जाइलम के ठीक बाहर और एपिडर्मिस के ठीक अंदर जो ऊतक पाया जाता है वह फ्लोएम ऊतक है। फ्लोएम पौधों में जाइलम के ठीक बाहर, जाइलम के ठीक बाहर ये जाइलम था, है ना, लिख देता हूं। जाइलम यानी जाइलम का ठीक बाहर, तो ये स्वाभाविक है, ये फ्लोएम हो गया, और एपिडर्मिस ये है, एपिडर्मिस के ठीक अंदर, है ना, ये फ्लोएम हो गया। जाइलम के ठीक बाहर और एपिडर्मिस के ठीक अंदर, यानी इस दोनों के एपिडर्मिस और जाइलम के बीच में जो ऊतक पाया जाता है वह फ्लोएम ऊतक कहलाता है। पौधों में जाइलम के ठीक बाहर एवं एपिडर्मिस ऊतक, एपिडर्मिस के
ठीक अंदर पाया जाता है, एपिडर्मिस के ठीक अंदर पाया जाता है। तो फ्लोएम जाइलम के बाहर, यानी जो पित्त में जो उत्तक है जाइलम उसके बाहरी साइड में, और पौधों के जो बाहरी भाग में जो कवच में जो एपिडर्मिस पाया जाता है उसके ठीक अंदर की स्थिति ये फ्लोएम की है। तो इस प्रकार देखते हैं जाइलम जड़ से खनिज लवण और जल लेके ऊपर जाता है। फ्लोएम का जो अब कार्य है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। इसका जो कार्य है फ्लोएम का, वह पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाना। देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और पत्ती पौधे के विभिन्न भागों में है। जब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनता है पत्तियों के द्वारा, और पत्ती में जो भोजन निर्मित हो जाता है उसको निर्मित होने के बाद पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। यानी कच्चा माल, भोजन बनाने वाला जो सामग्री है, खनिज लवण और जल, वो जाइलम लेके जाता है, और तब वहां सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो भोजन बना है पत्तियों में, पत्तियों से फिर वो भोजन पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो इस प्रकार संवहन उत्तक जो है सो भोजन बनाने वाला सामग्री और निर्मित भोजन को फिर पौधों को विभिन्न भागों में पहुंचाने वाला कार्य करता है, इसलिए इसे फ्लोएम कह दिए हैं। ठीक। तीसरा है आधार उत्तक। आधार उत्तक यानी ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू यह जो है पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ग्राउंड टिश्यू पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। हाँ, आइए, आधार उत्तक यह पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। विभिन्न भागों में आधार उत्तक पाया जाता है, और इसकी संरचना यानी आधार उत्तक यानी ग्राउंड टिश्यू की जो संरचना स्ट्रक्चर होता है वह एपिडर्मिस और वस्कुलर टिश्यू के समान ही होता है। इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर के समान होते हैं। इक्वल, लगभग उसी तरह की संरचना होती है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इस उत्तक का जो मुख्य कार्य है, आधार उत्तक का जो मुख्य कार्य है, जो पौधों के विभिन्न भागों में उपस्थित रहता है, मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन, और इस क्रिया के पश्चात जो संश्लेषित भोजन होता है उसका भंडारण और संग्रहण करना। ठीक। मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण, एवं इस क्रिया के पश्चात यानी भोजन निर्माण की क्रिया, इस क्रिया के पश्चात
संश्लेषित भोजन का संग्रहण और भंडारण करना। जो पश्चात जो निर्मित भोजन है, संश्लेषित भोजन का संग्रहण, कलेक्शन एवं भंडारण करना, स्टोरेज। यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो भोजन बनाने में जो सहायक सामग्री या फिर बन गया, उसको स्टोर करने का कार्य और कलेक्ट करने का कार्य ग्राउंड टिश्यू में के द्वारा होता है, और ये ग्राउंड टिश्यू पौधे के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ये रहा आपका आधार उत्तक, ग्राउंड टिश्यू, है ना। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को पादप उत्तक से संबंधित जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा, और इस प्लांट टिश्यू के बाद अब आगे हम लोग जंतु उत्तक की बात करते हैं। इस बात को बढ़िया से देख लिए कि बाहर में एपिडर्मिस, सबसे अंदर जाइलम, जाइलम के बाहर और एपिडर्मिस के अंदर फ्लोएम। जाइलम का कार्य है कि जड़ से खनिज लवण और जल लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। उसके बाद आधार उत्तक के द्वारा जो भोजन बन जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात, तो उसको फिर फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा देना। ये रहा प्लांट टिश्यू। आइए अब आगे हम जंतु उत्तक की बात करते हैं। जंतु उत्तक में हम लोग बताए थे कि 4 प्रकार के उत्तक की चर्चा करेंगे। एपिथेलियमी उत्तक, कनेक्टिव यानी संयोजी उत्तक, मांसपेशी यानी मसल टिश्यू, और नर्व यानी कि तंत्रिका उत्तक। तो चलिए एपिथेलियमी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक जंतु उत्तक है, और यह एकल स्तरीय उत्तक यानी सिंगल लेयर टिश्यू है। एकल स्तर, सिंगल लेयर स्तरीय उत्तक, एकल स्तरीय। और यह जो उत्तक है, सिंगल लेयर जो टिश्यू है, ये जंतुओं में रक्षी उत्तक का कार्य करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये बाहरी आवरण में जो है, जंतुओं के बाहरी आवरण में जो उत्तक पाया जाता है वही एपिथेलियम ही हुआ। जंतुओं में रक्षी उत्तक यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू, टिश्यू के रूप में कार्य करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में कार्य करता है। रचना और कार्य के आधार पर यह कई प्रकार के होते हैं, है ना। रचना और कार्य के आधार पर कई प्रकार का, जैसे घनाकार होता है, शल्जाकार होता है ना, ग्रंथिल होता है, ग्लैंड टाइप में ग्रंथिल होता है, कई प्रकार के होते हैं। यानी यह जो एपिथेलियमी उत्तक है, यह जंतुओं के संपूर्ण बाह्य कवच का निर्माण इसी एपिथेलियम टिश्यू से होता है। जंतुओं के संपूर्ण बाह्य कवच का निर्माण में एपिथेलियम टिश्यू होता है। आइए दूसरा हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जो होता है, कनेक्ट करने का नाम संयोजी उत्तक, कनेक्ट करना। इस उत्तक का जो मुख्य कार्य है वह शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, सहारा देना और बांधना, है ना। शरीर के मुख्य कार्य, इसका पहले चर्चा कर लेता हूं। शरीर के
विभिन्न अंगों को जोड़ना, विभिन्न अंगों को जोड़ना, बांधना एवं सहारा देना। सहारा देना कनेक्टिव टिश्यू का, जितने भी अंग एक दूसरे से बंधा हुआ है या फिर जो हमें जोड़ के रखा हुआ है विभिन्न अंगों को, वो संयोजी ऊतक के कारण होता है। और यह मैट्रिक्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और यह जो है संयोजी ऊतक ठोस और तरल दोनों रूपों में पाया जाता है। ठोस और तरल यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के होते हैं। सॉलिड में जैसे कि हड्डी हो गया, अस्थि, उपास्थि, कार्टिलेज, अस्थि, उपास्थि यानी बोन जिसको कहते हैं, और कार्टिलेज है। तरल में रक्त, ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है। और किस प्रकार का ऊतक है, तो कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक है। ठीक, तो द्रव है संयोजी ऊतक का उदाहरण। एक और अभी चर्चा कर देता हूं, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक यानी मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, मांसपेशी में जो ऊतक पाया जाता है उसे मसल। जंतुओं में शारीरिक गतिशीलता, जितने भी एनिमल है उसमें बॉडी पोस्चर जो होता है, शारीरिक गतिशीलता जो होती है, उस शारीरिक गतिशीलता में पेशीय ऊतक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। या यूं कहें कि पेशीय ऊतक के कारण हमारा मूवमेंट होता है ना। जंतुओं में शारीरिक गतिशीलता, शारीरिक गतिशीलता में पेशीय ऊतकों की भूमिका होती है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में मायोसिन नामक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन इस पेशीय ऊतक में पाया जाता है ना। हमारे शरीर में मायोसिन नामक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पेशीय ऊतक में पाया जाता है। और इसी मायोसिन नामक प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर का मूवमेंट होता है ना। संकुचन होता है या फिर प्रसार होता है, जो भी हम लोग मूवमेंट करते हैं ये पेशीय ऊतक के कारण। और पेशीय ऊतक में मायोसिन नहीं रहता तो फिर मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, तो हमारे शरीर में जो शारीरिक गतिशीलता है उसके लिए पेशीय ऊतक उत्तरदायी है, और उस पेशीय ऊतक मायोसिन के कारण ही। एक और अंत में जो है वह है नर्व। नर्व यानी कि तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। ठीक, तंत्रिका ऊतक जो है वह हमारे शरीर में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और बाह्य तंत्रिका प्रणाली का जो निर्माण होता है ये तंत्रिका ऊतक से। यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और बाह्य तंत्रिका प्रणाली, बाह्य पीएनएस, बाह्य तंत्रिका प्रणाली हमारे शरीर में जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है या फिर पीएनएस है, इसका
इन सारों का निर्माण तंत्रिका उत्तक से होता है, यानी ये तंत्रिका उत्तक से बनी है। मस्तिष्क हमारा तंत्रिका उत्तक से बना है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड हमारा तंत्रिका उत्तक से बना हुआ है। तंत्रिका उत्तक की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन होता है जो संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, जो संदेशवाहन के रूप में कार्य करता है, संदेशवाहक वाहन के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार हम लोग आज देखें कि उत्तक और उत्तक में हम पादप उत्तक और जंतु उत्तक पर विस्तृत रूप से चर्चा किया हूं, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करके कमेंट करते हुए एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसके लिए धन्यवाद।